समझ आ रही थी बात के मामला आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड फेयर विद यू, आई थिंक कि हमारी हुकूमत ने किसी के साथ कोई महाज नहीं खोला। अच्छा। और नहीं हम किसी के साथ महाज आए रहे चाहते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है कि हमारा अभी फोकस इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के ऊपर है, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा टेक ऑफ कराने के ऊपर है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है और पाकिस्तान में जो है महंगाई को कम करने के ऊपर है। ये हमारा फोकस है। ना हम चाहते हैं कि किसी के साथ महाजराई हो, ना हम चाहते हैं कि इदारों के साथ हम सामने आए या उनके साथ किसी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन हो। जो कानूनी मामलात हैं जिसकी आप शायद जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से या सोशल मीडिया की रेगुलेशन के हवाले से या अदालत को और या दीगर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, उनको अगर हम कह रहे हैं कि आप अपने आइनी दायरा कार में रह के काम करें, कानून में रहते हुए काम करें, तो आई थिंक कि इसको महाजराई नहीं कहा जा सकता। एक सेकंड सर, एक सेकंड बैरिस्टर साहब, आपने कहा ना हम तो सिर्फ इकॉनमी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको आपके बाकी काम गिनवाऊंगा आपकी इजाज़त से। ज़रा जिसको आप कह रहे हैं ना आइनी हदूद के अंदर रह के काम करना, ज़रा सुनाइएगा। मरियम साहिबा ने कुछ बोला था कि आमतौर पर इस आइनी हदूद को कौन फॉलो करता है, प्लीज़। जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि अभी वो लूप पे नहीं आ रहा, अभी आ जाए तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। मरियम नवाज साहबा कहते थे कि ये दरअसल आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है। आमतौर पर किसी ने आमिरियत के तरीके से अगर हुकूमत करनी हो तो वो आमतौर पर मीडिया के ऊपर इस तरह की कदगनें लगा देती। यहाँ एक चीज़ नहीं है। जी सर, सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए मुझे ये बता दें, पीका ऑर्डर्स में सख्ती अपनी जगह पर और डेफिमेशन लॉ इतनी जल्दी में पास हो जाना, एक्स पर ऑलरेडी पाबंदी और फिर पैमरा भी जारी बात है, हुकूमती इदारा है, ये सब एक साथ एक इतनी मामूली और नॉर्मल चीज़ें तो नहीं है। देखें, जहाँ पे आपने बात की, हम तो इवन के जब अपोजिशन का हिस्सा थे तो हम कहते थे कि सोशल मीडिया ब्रिगेड या ये ट्रोल्स जो हैं जो जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी जमात से बेशतर औकात पाया जाता है, और जिस तरह वो इदारों के ख़िलाफ़ भी ज़बान दराजी करते हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी करते हैं। आई थिंक आई नीड नॉट रिमाइंड द जर्नलिस्ट कम्यूनिटी या मीडिया पर्सनल को कि उनके ख़िलाफ़ भी जितने हमारे एंकर्स कह लें, रिपोर्टर्स कह लें, जर्नलिस्ट कह लें, उनके ख़िलाफ़ भी हुए थे और आपने देखा। और डेफेमेशन बिल जो 2024 का है सर, इस पर थोड़ी सी मैं वजाहत ज़रूर करूँगा ताकि आपके नाजरीन भी इससे एक क्लैरिटी हासिल कर सकें। डेफेमेशन बिल 2024 में क्वालिफाइड प्रिविलेज है, और क्वालिफाइड प्रिविलेज उसको कहा जाता है कि आप फेयर रिपोर्टिंग या फेयर कमेंट कर रहे हैं। जो सहाफ़ी सही अच्छा काम कर रहे हैं, जो हकीकत पे मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो वाक़तन फैक्ट्स को एज इट इज़ पेश कर रहे हैं, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं हो रही, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं हो रहा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन सहाफ़ियों को नहीं डरना चाहिए। और ये जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के एडवेंट के बाद, यूट्यूब हो गया, व्लॉगर्स हो गए, ट्विटर एक्स के ऊपर हो गया, फेसबुक के ऊपर हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर हो गया, ये जितने मीडियम्स हैं ये पिछले कवानीन में कवर नहीं हुए थे। और इसमें स्पेसिफिकली अगर बात की जाए कोर्ट की रिपोर्टिंग के ऊपर भी कर लें या किसी के हत्या के इज़्ज़त के हवाले से कर लें, तो कोई किसी पे इल्ज़ाम अगर लगा देता है तो उसकी तो पूरी इज़्ज़त का फलूदा निकल जाता है। वो इंसान, वो शख्स कहाँ जाए? वो उस डेफेमेशन का नोटिस भिजवा सकता है या एक FIA के साइबर क्राइम विंग में जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर कर सकता है। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जहाँ उसमें कितनी कोई पेशरफ्त होती है उन नोटिस के बाद, या कितने केसेस कोई अपने मंतकी इंजाम को पहुंचते हैं। तो ये आई थिंक एक बेहतर कानून ज़रूर है। हाँ, इस पर मेरा प्रिंसिपल स्टांस ज़रूर है कि मैं बिल्कुल जो है बेदरेर किस्म का डिफेंस नहीं करता। जहाँ वेयर द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग आई विल कॉल देम आउट, एंड मैं बिल्कुल कहूँगा। इस पर मेरा प्रिंसिपल स्टांस जो है स्पेशल ट्राइब्यूनल के हवाले से है कि अगर स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया है तो वो सबके लिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल के अलावा हाई कोर्ट का जज स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं होना चाहिए। उस पर जो स्पेशल ट्राइब्यूनल ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ट्रीट करता है, वो उन्हीं केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को भी उसी ट्राइब्यूनल में जाना चाहिए। तो मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस जरूर है। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आपका स्टांस ना अवाम के सामने थोड़ा और वाजे करना चाहता हूँ आपके थ्रू। मुझे पता है मैंने बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना है। मरियम नवाज साहिबा, जारी बात है पीपल्स पार्टी के वोट भी उनको मिले,
पीपल्स पार्टी को लूप में नहीं लिया। उनके पार्लिमानी लीडर गिलानी साहब ये कह रहे हैं, ना हमसे पूछा, ना हमें लूप में लिया, ना ये बिल पेश करते हुए हमसे बात की। गवर्नर साहब जिनकी फाइनल अप्रूवल रिक्वायर्ड है, उन्हें कहा इसमें ये हरफ आखिर नहीं है, इसमें जल्दी तो है। और जिस मीडिया के ऊपर ये डेफिमेशन है, तो इस मीडिया के ज़रिए बड़ी बड़ी खबरें आई, सुबह अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की खबर भी अखबारों में उन्होंने दी भी थी, तो उस मीडिया को भी मुतमईन नहीं कर सके, अपने इत्तेहादियों को भी मुतमईन नहीं कर सके, कैसे चलेगा ये? देखें, गवर्नर साहब की जहां तक बात की तो गवर्नर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, कल मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा मैंने कानून पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो सुनी सुनाई बात है वो ये है कि शायद वो कुछ क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशंस उस कानून की नहीं है और वो जल्दी में पास हो गए। गालिबन उन्होंने एलिजिडली ये बात की। जहां तक आप बात कर रहे हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जो है दिन कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती रही हैं और 2 ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो कि इस बिल में अडॉप्ट हुई हैं उन्हीं के कहने पे। उसके बाद इसको अब मौखर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मौखर तो नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली एक नीड ऑफ द आवर है ये कानून, और ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल बेहतरी के लिए नहीं है, या पंजाब हुकूमत की पर्सनल बेहतरी के लिए नहीं है, या आवाम की पर्सनल बेहतरी के लिए, मीडिया वालों की बेहतरी के लिए भी है कि कोई जिसके मुंह में जो आए, जो उठ के बैठे, जो वो सोचे, जो वो कहे, वो जाके जो है। आप समझते हैं ये वक्त की जरूरत नहीं है, लिखते किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप समझ रहे हैं ये वक्त की जरूरत नहीं है? ये वक्त की जरूरत है, ये सिर्फ हमारी सियासी जरूरत नहीं है, ये तमाम ये फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है।